आज हम बात करते हैं किसकी, पूर्णांक संख्याओं के लिए साचर्यता के गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है, इसकी हम बात करेंगे। पूर्णांक संख्याएं कौन सी, ऐसी संख्याएं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ये वाली संख्याएं। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ गई, जीरो भी आ गया, इधर नेगेटिव संख्याएं भी आ गई, और कौन सी संख्याएं भी आ गई, पॉजिटिव संख्याएं भी आ गई। ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं। अब साचर्यता के गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है, इसके लिए हम चार संक्रियाएं चेक करते हैं। पहली योग, दूसरी बाकी, तीसरी गुणा और चौथी क्या है, भाग। ये चार संक्रियाएं हम चेक करते हैं। तो हम बात करते हैं पहली संक्रिया की कि योग के लिए, योग या मैं कहूँ एडिशन के लिए पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो साचर्यता के नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। क्या देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है या नहीं है, यही देखना होता है साचर्यता के गुणधर्म का पालन होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, योग के लिए तीन कोई संख्याएं लेंगे। कौन सी संख्याएं लेंगे, वे संख्याएं जो क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है, मैंने लिख दिया -3, b की वैल्यू मैंने कहा 2 और c की वैल्यू मैंने कहा कितनी, 1। ठीक है, ये क्या है, तीनों पूर्णांक संख्याएं हैं। इनको हम इसमें रखेंगे और देखेंगे कि ये दोनों अगर बराबर आती हैं तो साचर्यता के गुणधर्म का पालन होगा। किसके लिए, योग के लिए। ठीक है, a की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं -3 प्लस b की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं कितनी, 2 और c की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं कितनी, 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने यहाँ रखी कितनी, -3, b की वैल्यू हमने यहाँ रखी कितनी, 2 और c की वैल्यू हमने यहाँ रखी कितनी, 1। ठीक है, सोल्व करेंगे, -3 प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा, -3 और प्लस 2, इसका मतलब -1 और +1, तो वैल्यू कितनी आई, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एडिशंस के लिए जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं, वो साचर्यता के गुणधर्म का पालन करते हैं। हम कोई भी पूर्णांक संख्या लेंगे, a, b और c की वैल्यू हम कोई भी पूर्णांक लेंगे तो वो क्या करेगा, LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आएगा और साचर्यता के गुणधर्म का क्या होगा, पालन होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि साचर्यता के गुणधर्म का क्या होगा, साचर्यता के गुणधर्म का पालन, साचर्यता के गुणधर्म का पालन होगा। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे किसकी, सब्ट्रैक्शन की। दूसरी बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी साचर्यता के गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है। तो क्या देखना होगा, जहाँ जहाँ योग का चिन्ह था, जहाँ जहाँ प्लस की संक्रिया हमने लगाई थी, वहाँ हम क्या क्या संक्रिया लगा देंगे, बाकी की संक्रिया लगा देंगे, सब्ट्रैक्शन की संक्रिया लगा देंगे। a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल हम वही लेते हैं, पूर्णांक संख्याओं के एग्जाम्पल हम लेते हैं कि a की वैल्यू मैंने लिखी -3, b की वैल्यू मैंने लिखी 2 और c की वैल्यू मैंने लिखी कितनी, 1। रखेंगे, वैल्यू यहाँ रखेंगे, कितनी आएगी, -3 माइनस b की वैल्यू हमने रखी कितनी, 2 और c की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1। यहाँ ये जो माइनस का चिन्ह था ये हमने ऐसे कैसे लगा दिया, a की वैल्यू हमने यहाँ कितनी रखी, -3 और b की वैल्यू हमने कितनी रखी, यहाँ 2 रखी, माइनस का चिन्ह पहले से था। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये हमने यहाँ रख दी। अब करें सोल्व करते हैं, -3 माइनस कोष्टक को हल करेंगे, 2 - 1 वैल्यू कितनी आई, 1 इज इक्वल टू -3 और -2 वैल्यू कितनी आई, -5 आई क्या, और -1। ठीक है, आगे करते हैं, -3 और -1 कितना हो गया, -4, यहाँ कितनी हो गई वैल्यू, -5 और -1 कितना हो गया, -6 हो गया, -6 हो गया। -4 इज इक्वल टू -6 नहीं हो सकता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है -4 इज इक्वल टू -6 नहीं हो सकता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साचर्यता के गुणधर्म का पालन नहीं हुआ, साचर्यता के गुणधर्म का पालन
साहचर्यता के गुणधर्म का पालन नहीं होगा, नहीं होगा। कोई भी एग्जाम्पल हम लेंगे तो हम देखेंगे कि LHS दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं आएगा। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए, जब हम बात करेंगे किसकी? बाकी की। तीसरी संक्रिया की हम बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लिकेशंस की। ये हमारी है तीसरी संक्रिया। मल्टीप्लिकेशंस में क्या करना होगा? जहाँ जहाँ हमने माइनस के चिन्ह लगाए वहाँ वहाँ कैसा चिन्ह लगा देंगे? हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और संक्रिया चेक करेंगे। अरे साहचर्यता गुणधर्म का पालन होता है या नहीं होता है? गुणा के लिए तो क्या चेक करना होगा कि किन्हीं कोई भी तीन पूर्णांक संख्याएं लेंगे A, B और C और उनको गुणा करके देखेंगे। पहले B और C को गुणा करेंगे और फिर उसको A से गुणा करेंगे। यहाँ पहले A और B को गुणा करेंगे फिर उसको C से गुणा करेंगे और ऐसे गुणा करके देखेंगे कि वो बराबर आती हैं नहीं आती हैं। अगर बराबर आती हैं तो साहचर्यता गुणधर्म का पालन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ भी हम क्या करें? वही वैल्यू रखें। A, B और C की वैल्यू जो हमने पिछले उदाहरण एग्जाम्पल में ली थी वही हम लेते हैं। A की वैल्यू -3, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1 रखो। A इज इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू कितना? 1। वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखते हैं हमें क्या लग जाएगा? पता लग जाएगा। यहाँ रखी हमने वैल्यू। A की वैल्यू हमने रखी यहाँ कितनी? -3, फिर मल्टीप्लिकेशंस का चिन्ह। B की वैल्यू कितनी? 2 और C की वैल्यू कितनी? 1। A की वैल्यू यहाँ कितनी? -3 और B की वैल्यू कितनी है? 2 और C की वैल्यू कितनी है? 1। कितना आया? -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? -6 इंटू 1। यहाँ वैल्यू कितनी आई? -3 को 2 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और इधर भी कितनी आई वैल्यू? -6। इसका मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आया। इसके मतलब साहचर्यता के गुणधर्म का क्या होगा? पालन होगा। कौन सी संक्रिया के लिए? मल्टीप्लिकेशंस की संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए साहचर्यता के गुणधर्म का पालन होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरी किसकी? चौथी बात करेंगे हम किसकी? डिवाइड की। डिवीजन के लिए क्या करना होगा? जहाँ जहाँ गुणा के चिन्ह थे वहाँ वहाँ कैसा चिन्ह लगा देंगे? डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। ये वाला। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब हम चेक करेंगे उसी एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल हम लेते हैं। A की वैल्यू -3, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू कितनी? 1। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अलग अलग संख्याएं ले सकते हैं। हम एक ही संख्या के साथ क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। ये देखते हैं। अब यहाँ रखो आप वैल्यू। A की वैल्यू कितनी? -3, B की वैल्यू कितनी? 2 और C की वैल्यू कितनी? 1। यहाँ A की वैल्यू कितनी? -3, B की वैल्यू कितनी? 2 और C की वैल्यू कितनी? 1। -3 डिवाइडेड, कोष्टक हल करेंगे। इसको मैं 2/1 लिख दूँ। अरे 2/1 लिख सकता हूँ। 2/1 का मतलब 2 का भाग 1 में 2/1 और यहाँ -3 डिवाइडेड बाई 2 तो -3/2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है। अब क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इसके चिन्ह को मल्टीप्लाई का चिन्ह में बदलेंगे तो क्या होगा? संख्याएं क्या हो जाएंगी? पलट जाएंगी। अंश बटा हर तो हर बटा अंश हो जाएगा। ये वाली वैल्यू 1/2 हो गई इज इक्वल टू -3/2 इंटू यहाँ 1 है, 1/1 है तो 1/1 ही होगा। अगर हम बदले भी गए तो 1/1 ही होगा। तो वैल्यू कितनी आई? -3/2 इज इक्वल टू -3/2। इस एग्जाम्पल से क्या लग रहा है? इस एग्जाम्पल से हमें लग रहा है कि ये जो डिवीज़न है वो क्या करता है? इसका साहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। अब कोई एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसकी सहायता से हम समझेंगे। A की वैल्यू हमने लिखी 3, B की वैल्यू हमने लिखी -4 और C की वैल्यू हमने लिखी 2। ठीक है, इससे चेक करेंगे ये वाली, इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे। इस एग्जाम्पल को हम मिटाते हैं और यहीं हम वो वैल्यू रखते हैं। ठीक है, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू हमने कितनी रखी? 3 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू कितनी रखी हमने? -4 और C की वैल्यू हमने कितनी रखी? 2। यहाँ A की वैल्यू कितनी रखी? 3 और यहाँ B की वैल्यू कितनी है? -4 है। अरे -4 है, ये -4 है। और ये वाली जो C की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। 2 है तो 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ हम क्या करेंगे? इसको ऐसा लिख सकते हैं, -4/2 लिख दें इज इक्वल टू ये
3/-4 लिख दें इसको, और ये भाग का चिन्ह और फिर यहाँ 2 लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर और -4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ भी क्या करेंगे, 3/-4, इसको भी मल्टीप्लाई के चिन्ह में बदलेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या आई वैल्यू, 6/-4 इज इक्वल टू यहाँ क्या आई, 3/-8। इसका मतलब ये वैल्यू तो आई -6/4 और ये वैल्यू आई -3/8। दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने दूसरे एग्जाम्पल से बात की तो हमने देखा कि LHS इज इक्वल टू क्या नहीं आया, RHS नहीं आया। इसलिए आप जब भी ये चेक करेंगे तो 1 या 2 एग्जाम्पल आप लेकर के देखेंगे, आपको पता लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाग के लिए साहचर्यता के गुणधर्म का पालन नहीं होता, भाग के लिए साहचर्यता के गुणधर्म का पालन नहीं होता।